दोस्तों, यह हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पूरा परिचय हम हमारे पिछले वाले इस वीडियो में जान चुके हैं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर फाइल मेनू को समझने वाले हैं। फाइल मेनू के अंदर हमारे यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है, हम इन सभी ऑप्शंस को आज यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। फाइल मेनू में हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू को देखेंगे। फाइल मेनू में हम यहाँ पर जैसे ही न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेज को ले सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर पहले से बनी हुई कुछ टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कई सारी टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई दिख रही है। हम यहाँ पर इनमें से किसी पर भी क्लिक करके और यहाँ से पहले से बने हुए किसी भी प्रोफार्मा को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स को जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक रिज्यूम बनाना है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से टेम्पलेट्स हमारे सामने बनी हुई आ चुकी है। हमें केवल इसमें एडिटिंग करना है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर हम इसकी साइज को यहाँ पर हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। हमें केवल उसमें चेंजेस करके और उसे हमारे हिसाब से बना लेना होता है। जैसे हम यहाँ पर यूजर में सबसे पहले हमारा नेम लिखते हैं। इसके बाद हम चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। हम इसकी साइज को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हम चाहे तो इसमें कुछ कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों में एडिटिंग करके फिर एक बना बना बायोडाटा हमारा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर फाइल मेनू को अच्छे से समझना है, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही लेंगे। तो हम यहाँ पर न्यू पर जाकर और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसके बाद फाइल मेनू के सारे ऑप्शन को यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मैटर को ले लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी मैटर को यदि प्रैक्टिस के लिए लेना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है जिसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और हमारा वह फार्मूला है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बना हुआ मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से फाइल मेनू पर आते हैं। तो हमें यहाँ पर फाइल मेनू पर सबसे पहले सेव का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करके हमारी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर हम इस फाइल का नेम देके और इसे हमारे कंप्यूटर की हम किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें जब भी इस फाइल की जरूरत लगे तो हम इस फाइल को वहां से वापस ओपन कर सके। यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की Ctrl+S का भी यूज कर सकते हैं। और Ctrl+S को प्रेस करने पर भी हमारे सामने यही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले ये हमसे हमारे फाइल का नेम पूछ रहा है। तो अभी तक हमने यहाँ पर फाइल का कोई नेम नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में इसने हमारे जो फाइल है उसके स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स को यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर हम हमारी फाइल का नेम मुकेश ले लेते हैं। अब इसके बाद हम इस फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम हमारी लोकेशन को चूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर से किसी लोकेशन को चूज नहीं करते हैं तो हमारी यह फाइल डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होगी। लेकिन हम अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव ना होते हुए हम जिस लोकेशन पर इसे सेव करना चाहें ये वहाँ पर जाके हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर सेव करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। अब डेस्कटॉप पर भी हमें यहाँ पर कुछ फोल्डर दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर M1 वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और इस लोकेशन पर हम इस फाइल को यहाँ पर मुकेश नेम से सेव कर देते हैं। हम यहाँ पर जैसे सेव पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हम डेस्कटॉप पर जाकर इसे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर M1 नाम का यह फोल्डर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो फाइल यहाँ पर मुकेश नाम से सेव की थी वो यहाँ पर आकर सेव हो चुकी है। हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फाइल मेनू के अगले ऑप्शन पर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर सेव एज है। सेव एज का मतलब होता है कि हमने जो फाइल यहाँ पर पहले से बना रखी है उसे यदि हम किसी दूसरे लोकेशन पर भी सेव करना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ पर सेव एज का यूज करते हैं। इसे समझने के लिए हम फिर से अपने फाइल पर आते हैं। तो अभी हमने मुकेश नाम से यहाँ पर जो फाइल सेव की थी वो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। मान लीजिए कि इस फाइल में हमें केवल कुछ चेंजेस करके और इसकी हमें बार बार प्रिंट निकालनी होती है या उन्हें हमें सेव करके रखना होता है।
तो इसके लिए यहाँ पर सेव्स का यूज किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर इस फाइल में कुछ ऐड कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पर हम हमारे चैनल का नेम ही लिख लेते हैं। इस पर भी हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सेव एज ऑप्शन पर चले जाते हैं और इस फाइल का नेम हम यहाँ पर मुकेश 1 दे देते हैं और इसे भी हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर M2 फोल्डर में सेव कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर इस फाइल को अब हमें सेव नहीं करना है। अगर हमने इसे भी यहाँ पर सेव कर दिया तो बाद में हमने इसमें जो भी चेंजेस किए हैं वह भी इसके साथ यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर M2 फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकेश 1 नाम से हमारी फाइल आ चुकी है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारी फाइल में जो चेंजेस किया था उस चेंजेस के साथ हमारी ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और हम फिर से हमारी जो मेन फाइल थी जो हमारी M1 फोल्डर के अंदर है हम यहाँ पर उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारी जो मुकेश नाम की फाइल यहाँ पर है हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इस फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो चेंजेस किया था उसके बाद इस फाइल को यहाँ पर सेव नहीं किया था। इसलिए हमने जिस कंडीशन में पहले हमारी फाइल सेव थी हमें फिर से उसी कंडीशन में मिल गई है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके और एक ही फाइल से कई फाइलों को बनाना हो तो हम यहाँ पर सेव एज का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है हमारा वो ऑप्शन है ओपन। तो यहाँ पर ओपन से हम किसी भी पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं और अभी हमारी जो फाइल ओपन है वो मुकेश नाम की है, तो हम यहाँ पर मुकेश 1 को ओपन करके देख लेते हैं। तो मुकेश 1 हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप पर M2 फोल्डर में रखी हुई है। अब इसे ओपन करने के लिए या तो इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक किया जा सकता है या फिर ओपन बटन पर क्लिक करने पर हमारी इस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके बाद अब अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्लोज का आता है। इस पर क्लिक करके हमारे MS वर्ड की फाइल को हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो आता है इन्फो का। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो है यह प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का है। हम यहाँ से हमारी इस वर्ड की फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में हमारी कोई खास फाइल होती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी यूज करता है और हम अगर चाहते हैं कि हमारी वह फाइल किसी को दिखाई ना दे तो उसके लिए हम हमारी फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी फाइल पर पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमें हमारी फाइल का पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल का हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें उसी पासवर्ड को यहाँ पर एक बार फिर से डालना होगा और इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हमें यहाँ पर सेव पर जरूर क्लिक करना है, क्योंकि सेव पर क्लिक करने के बाद अब हमने इसमें जो भी चेंजेस किए हैं वह यहाँ पर अब सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम M1 में जाके फिर से इस फाइल को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हम हमारी फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी फाइल को वो ओपन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हमारी फाइल को ओपन करने पर वो हमसे यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। अब इस फाइल को केवल यहाँ पर वही ओपन कर सकता है जिसको इसका पासवर्ड पता होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके कंप्यूटर पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति वर्क भी कर रहा होता है तो वो आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर हमारी फाइल का पासवर्ड डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। और अगर हमें इस पासवर्ड को फिर वापस हटाना हो या हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम फिर से फाइल मेनू पर जाएंगे और फिर से यहाँ पर इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं और अगर हम इस पासवर्ड को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस पासवर्ड को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमें सेव पर जरूर क्लिक करना है, क्योंकि सेव पर क्लिक करने के बाद ही अब हमने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर इस फाइल में सेव हो चुके हैं।
अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड इस फाइल से यहाँ पर हट चुका है। अब इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है रिसेंट। तो रिसेंट पर क्लिक करने पर हमें उन सभी फाइलों की यहाँ पर लिस्ट दिखाई देती है जो अभी हमने कुछ समय पहले यूज की है। तो यहाँ पर जितनी भी फाइलें दिख रही हैं ये अभी कुछ समय पहले हमने यूज की थी, इसलिए उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हमारी जो रिसेंट फाइल है इन्हें अगर हम डायरेक्ट फाइल मेनू में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम हमारी पिछली कितनी फाइलों को डायरेक्ट हमारे फाइल मेनू में देखना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 5 सेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हमारे फाइल मेनू में ही हमारी जो पिछली रिसेंट 5 फाइलें हैं जिनको हमने यूज़ किया था वो हमें यहाँ पर दिख रही है। हम इनकी संख्या को यहाँ पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे यहाँ पर हटा देते हैं। इसके बाद अब फाइल मेनू में हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वह आता है यहाँ पर प्रिंट का। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करने पर हमारे सामने हमारा पेज ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखने लगता है कि प्रिंट करने पर हमने जो भी टाइप किया है वह किस तरह से पेज पर प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर उसकी सेटिंग का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी इस फाइल में 10 पेजेस हैं, लेकिन हमें प्रिंट केवल फर्स्ट पेज की निकालना है और हमें यहाँ पर सेटिंग किए बिना ही अगर प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंट है वह यहाँ पर सभी पेजेस की निकल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर इसकी सेटिंग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सेटिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वह है कॉपीज़ का। तो यहाँ पर हम कॉपी को सेट कर सकते हैं कि हम जो प्रिंट निकालना चाह रहे हैं उसकी हमें यहाँ पर कितनी कॉपी चाहिए, तो उसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर इन बटन्स पर क्लिक करके हमारी कॉपी की संख्या को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या हमें ज़्यादा कॉपी निकालनी है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर उसे टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे इस ऑप्शन पर हमें हमारे प्रिंटर का नेम दिखाई देगा। हमने जिस भी कंपनी के प्रिंटर को हमारे कंप्यूटर पर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है उसका नेम हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमने यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रिंटर को इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके हमें सारी प्रिंटर की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो हमें जिस भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उसे हम यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है और सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करंट पेज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें केवल जो करंट पेज हमने यहाँ पर चूज कर रखा है, जिसे हमने ओपन कर रखा है, केवल उसकी ही प्रिंट निकले, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर हमारे हिसाब से किसी पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक पेजेस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम पेजेस की रेंज को दे सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारी फाइल में यहाँ पर 10 पेजेस है और हमें उसमें से स्टार्टिंग के केवल 3 पेजेस की ही यहाँ पर प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ पर उसकी रेंज को यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1-3 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट पेज से 3 पेज तक की यहाँ पर प्रिंट हमें निकाल के दे देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे जो 10 पेजेस है इनमें से हमें बीच में से कुछ अलग अलग पेजों की प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोमा का यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर पहले पेज की प्रिंट चाहिए, इसके बाद हमें यहाँ पर 4th पेज की प्रिंट चाहिए और उसके बाद मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 7th पेज की प्रिंट चाहिए। तो हम उन पेजेस को यहाँ पर कोमा लगाकर लिख देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे उन 10 पेजेस में से केवल उन्हीं पेजों की प्रिंट निकलेगी जिन्हें हमने यहाँ पर कोमा लगाकर लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंट के साइड के बारे में बता रहा है। तो इस ऑप्शन में हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि हम जो प्रिंट निकाल रहे हैं वो हमें 1 साइडेड चाहिए या 2 साइडेड चाहिए। तो नॉर्मली इसका यूज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है कलेक्टेड का। तो इसे भी हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है ओरिएंटेशन का, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करके हम हमारे पेज को सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पेज का जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर पोर्ट्रेट है। हम इसे यहाँ पर लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो लैंडस्केप पर क्लिक करने पर हमारा जो पेज है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाती है और वह यहाँ पर आड़ा हो जाता है। तो हमारे मैटर के हिसाब से हम यहाँ पर इसकी भी सेटिंग को कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर फिर से पोर्ट्रेट के रूप में ही ले लेते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है वो आता है पेज साइज का। तो यहाँ पर आपको A4 दिखाई दे रहा होगा। तो जनरली हमारा जो पेज सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो हमारा A4 पेज ही होता है। हमारे प्रिंटर में भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वो हमारा A4 पेज ही होता है। लेकिन हम यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ अलग पेजों को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज की अलग अलग साइज हमें दिख रही है, लेकिन जनरली इनका यूज़ बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम इसे A4 पर ही सेट रहने देंगे। लेकिन जब भी आप प्रिंट निकालें तो आप यहाँ पर चेक जरूर करें कि वो हमारा पेज A4 ही हो। अगर यहाँ पर गलती से कोई पेज सेट हो जाता है तो यहाँ पर फिर हमारे पेज की सेटिंग यहाँ पर बिगड़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है मार्जिन का। तो इस पर क्लिक करके हम हमारी पेज की मार्जिन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारी इसकी जो मार्जिन है यहाँ पर नॉर्मल है। हम चाहे तो इसकी मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे हम नैरो पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर साइड में हमें जो जगह दिख रही है ये यहाँ पर और कम हो जाएगी, ताकि हम यहाँ पर और ज़्यादा डाटा को ले सकें। तो इस तरह से हम हमारे पेज के प्रिंट की सेटिंग को यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। अब फाइल मेनू में जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वह है हमारे पास सेव एंड सेंड का। तो इस पर क्लिक करके हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिससे हम हमारी फाइल को यहाँ पर डायरेक्ट हमारा किसी ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसे यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज़ यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे हमें क्रिएट PDF का ऑप्शन मिल जाता है कि मान लीजिए कि अभी हमारी जो फाइल है यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, लेकिन इस फाइल को हमें यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट PDF फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर PDF में हमारी जो फाइल बनेगी हमें उसका नेम यहाँ पर मांग रहा है। तो हम इसे मुकेश नेम से ही डेस्कटॉप पर M1 में जाकर ही सेव कर देते हैं। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पहले वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा था, यहाँ पर PDF लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वह PDF फॉर्मेट में बन के और यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब इसे हम हमारे फोल्डर में जाकर भी देख लेते हैं। तो हमने उसे यहाँ पर M1 फोल्डर में सेव किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी ये वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है और यहाँ पर इसी की PDF फाइल बनकर हमारे सामने आ चुकी है। अब इसके बाद फाइल मेनू में हमारे सामने यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन जनरली हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फाइल मेनू में जो अगला ऑप्शन आता है वह आता है ऑप्शंस का। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम यहाँ पर वर्ड की कई सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। और इसके बाद फाइल मेनू पर क्लिक करने पर लास्ट में हमारे सामने एग्जिट का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने पर हमारा जो वर्ड यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है वह यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइल मेनू यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे और भी आने वाले हमारे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।